वेलकम बैक गाइस टू अनदर वीडियो। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी। और आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है उन लोगों के लिए जो फिनलैंड मूव करने वाले हैं, या उन लोगों के लिए भी जो कि फिनलैंड में भी करंट यहाँ पर रह रहे हैं, न्यू कमर्स हैं जो यहाँ पर आए हैं, जिन लोगों को वेदर का पता नहीं है। तो सर पिछले 68 आवर्स से यहाँ पर जो है वो स्नो फॉलिंग जारी थी। 68 आवर्स के बाद अभी जो है थोड़ी देर पहले जो है वो बर्फ़ गिरना बंद हुई है। और हालात ये हैं बाहर के कि मेरा ख्याल है कि अगर जो क्लीनिंग यूनियंस हैं वो यहाँ पर रोड क्लीनिंग यूनियंस अगर काम ना कर रही होती तो मेरा ख्याल है कि 2 फुट से ज़्यादा बर्फ़ जो है वो खड़ी हो जाती सड़कों के ऊपर। लेकिन लकीली यहाँ पर जो है यहाँ का वेदर ऐसा है, इसीलिए जो है स्पेशल यूनियंस इस पे वर्किंग करती हैं, जो कि रोड्स को क्लियर करती हैं लोगों के लिए ताकि गाड़ियाँ आराम से जो है रोड्स पर चल सकें। तो लास्ट नाइट जो है वो स्ट्राइक भी अनाउंस की गई, क्योंकि जो मुख्तलिफ लेबर यूनियंस हैं उन लोगों ने एक स्ट्राइक अनाउंस की थी। गवर्नमेंट के साथ बातचीत उनकी चल रही थी और कल रात तक 9 बजे तक का टाइम था, तो कोई मामला उनके सेटल नहीं हो सके। तो आज जो है वो स्ट्राइक डे है। आज मैं घर पे हूँ क्योंकि ट्रांसपोर्ट सारी बंद है। यहाँ पर जो ट्राम्स चलती हैं वो भी बंद हैं, बसेस जो चलती हैं वो भी बंद हैं। उसके अलावा जो मेट्रो है अंडरग्राउंड वो भी बंद है। और बड़ी जो ट्रेन्स हैं जो एक शहर से दूसरे शहर या एक जोन से दूसरे जोन में ले जाने के लिए जो है जो एक वे है वो भी बंद है। इनका टोटल ट्रांसपोर्ट जिसको आप कह सकते हैं कि व्हील जैम जो है स्ट्राइक यहाँ पर आज जो है वो हुई है फिनलैंड के अंदर। और उसकी वजह यही थी कि मुख्तलिफ यूनियंस जो है वो काम करती हैं लेबर्स के हक में, मुख्तलिफ लेबर यूनियंस और ट्रेड यूनियंस। तो जो करंट गवर्नमेंट है उन लोगों ने कुछ तो इस तरह के पॉइंट्स रखे थे कि जो लेबर के हक में बिल्कुल ठीक नहीं थे, तो यूनियंस ने उस पर जो है वो स्ट्राइक अनाउंस की थी। तो रात तक कोई आपस में इनकी नेगोशिएशंस नहीं हो सकी, तो उसकी वजह से जो है अभी स्ट्राइक चल रही है। और वेदर का हाल ये है सर, हम लोग ये समझ रहे थे कि जो रोड क्लीनिंग यूनियंस हैं वो भी काम नहीं करेंगी, लेकिन लकीली उन्होंने सुबह जो है वो काम किया। क्योंकि मेरी रूटीन है, मैं अर्ली जो है वो उठता हूँ क्योंकि मेरा थोड़ा सा डिस्टेंस है जाने का। तो वो लोग क्लीनिंग यहाँ पर कर रहे थे, रोड्स को साफ वो लोग कर रहे थे। अदरवाइज यहाँ पे सिचुएशन ये है कि पिछले 68 आवर्स जो है वो बर्फ़बारी कंटिन्यूसली हुई है। अगर ये लोग वर्किंग नहीं करते तो शायद बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता। इवन दो अभी तक जो है वो सिर्फ मेन बड़े बड़े जो रोड्स हैं या जो कोई वॉकिंग वेज हैं उनको ये क्लियर करते हैं, तो उन पर भी चलना मुश्किल हो रहा है क्योंकि बर्फ़ कंटिन्यूसली गिर रही थी। अभी सिचुएशन बाहर की क्या है, अभी बाहर भी चलते हैं, आपको थोड़ा सा बाहर का व्यू भी दिखाऊंगा और देखते हैं कि अभी सिचुएशन क्या चल रही है। क्योंकि लास्ट जब मैं शाम में ड्यूटी से वापस आया हूँ तो मेरा ख्याल है कि 1 फुट से ज़्यादा बर्फ़ जो है वो रोड्स के ऊपर और मुख्तलिफ जो छोटे वॉकवेज हैं उनके ऊपर वो पड़ी हुई थी। उसकी वजह यह है कि 5-6 बजे के बाद ये लोग काम नहीं करते शाम में, फिर ये अर्ली 5 बजे सुबह शुरू करते हैं और पूरा दिन जो है ये रोड्स को क्लियर करते हैं, मुख्तलिफ जो बड़े मेन रोड्स हैं उनको, और जो छोटे जो रोड्स हैं या वॉकवेज हैं उनको। तो बाहर की सिचुएशन अभी थोड़ी क्रिटिकल चल रही है क्योंकि मेरा ख्याल है कि बर्फ़बारी फिर से शुरू हो गई है। बाहर चलते हैं, आपको बाहर का हाल भी दिखाते हैं। ले जी, तो हम निकल रहे हैं बाहर का हाल भी दिखाते हैं आपको, फिर वापस आके घर पे बात करते हैं। तो ये मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया जी। ये अपनी बालकनी है क्योंकि मैं फर्स्ट फ्लोर पे हूँ। ये सिचुएशन है जी। यहाँ पर इस टाइम जो है वो काफ़ी बर्फ़ गिरी हुई है, जैसा कि आप ये भी देख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी देर तक रात को भी बर्फ़बारी होती रही है। तो नीचे चलते हैं, नीचे चल के भी आपको दिखाते हैं कि रोड्स पर भी कितनी बर्फ़ मौजूद है। सो हियर वी गो। सिचुएशन ऐसी ही है जी। वर्किंग तो की है लेकिन यहाँ पर जो है
वो लोगों के चलने से ही जो है वो सिचुएशन कुछ बेहतर हुई है। बाकी वॉकवे साफ़ काफ़ी हद तक जो है, जो मेन दूसरी बिल्डिंग की तरफ जा रहा है वो साफ़ किया गया, क्योंकि ये देखें सारी बर्फ़ साइड पे इकट्ठी है की है इन्होंने, और स्नो फॉलिंग फिर से स्टार्ट हो गई है। ये सिचुएशन है जी। ये भी वॉकवे सुबह अर्ली ज़रूर साफ़ किया होगा इन लोगों ने। साइड से ही आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि सिचुएशन क्या चल रही है अभी। और बिल्कुल ये वॉकवे जो है ये साफ़ नहीं किया गया, ये सिर्फ लोगों के चलने से जो है वो बर्फ़ के ऊपर जो रास्ता जो है वो क्लियर थोड़ा सा हो गया। बाकी आगे भी चलते हैं तो देखते हैं आगे की क्या सिचुएशन चल रही है। स्नोफॉलिंग फिर से स्टार्ट हो गई है, सो इट विल कंटिन्यू। सी आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसमें पाँव डालूं तो मेरा पाँव लाइक घुस ही गया पूरा अंदर, और ये बस लोगों के चलने की वजह से थोड़ा सा वॉकवे साफ़ हो गया। बाकी सिचुएशन ख़राब ही है। वो आगे उस तरफ चलते हैं क्योंकि वहाँ पर वॉकवे साफ़ नहीं किया गया, तो यहाँ पर ओबियसली बहुत ज़्यादा बर्फ़ है। तो जी ये वो वॉकवे है जो साफ़ नहीं किया गया, सिर्फ लोगों ने चल के जो थोड़ा बहुत चले हैं। तो अभी आप देख भी सकते हैं कि मेरे चलने से जो है यहाँ पर क्या सिचुएशन बन रही है कि मेरा पाँव पूरा जो है वो बर्फ़ के अंदर है। आई थिंक 1 फुट बर्फ़ ज़रूर है यहाँ पर। तो सिचुएशन ये है जी, पूरा वॉकवे जो है ऐसे ही है, लोगों के चलने की वजह से थोड़ा थोड़ा जो है वो बना है। सो ये सिचुएशन है जी। बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरी हुई है, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। शायद जो रोड क्लियर करने वाले जो गाड़ियां वो भी इतनी ज़्यादा शायद काम नहीं कर रही, कम लोग काम कर रहे हैं, इसीलिए सारे वॉकवे साफ़ नहीं किए गए। सिचुएशन ये है जी। इस टाइम फिनलैंड में टेम्परेचर चल रहा है जी -5 अभी, और -5 शायद इस वजह से है कि थोड़ा सा टेम्परेचर नीचे आ गया, क्योंकि थोड़ा दिन आ गया। अभी दिन भी 2 से 3 घंटे रहेगा, शायद 4 घंटे, उसके बाद फिर शाम होना शुरू हो जाएगी। ये सुबह जब मैं 5 बजे आया था तो यहाँ पे कम बर्फ़ थी इसके ऊपर, लेकिन अभी आप देखें यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ जो है चढ़ गई, क्योंकि मैं सुबह 5 बजे निकला था। मैंने सोचा था कि मैं कोशिश करता हूँ कि मैं मूव कर जाऊँ और ड्यूटी पर पहुँच सकूँ, लेकिन पॉसिबल नहीं हो सका क्योंकि कोई भी चीज़ जो है वो वर्किंग नहीं कर रही। पता तो रात को ही चल गया था, लेकिन मैंने कहा लेट से निकलते हैं, शायद कोई एक आध बस चल रही हो। इस पूरे एरिया में सिर्फ इस टाइम मातिन किला में 2 नंबर्स ऑफ बस जो हैं वो वर्किंग कर रही हैं, ठीक है। अदरवाइज़ यहाँ पर मोर दैन 20 नंबर ऑफ बसेस काम करती हैं एवरी डे। लेकिन आज मेरा ख्याल से कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर रीच नहीं है दूसरी चीज़ों की, तो बस जानी ज़रूरी है, तो उस एरियाज़ में बसेस काम कर रही हैं। अदरवाइज़ सिचुएशन अभी स्ट्रक है। ये देखें, ये मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं। सो अंदर चलते हैं क्योंकि सर्दी काफ़ी ज़्यादा है, तो अंदर चल के आपसे बात करते हैं। वेल, ये 5वें फ्लोर से मैं आपको व्यू दिखा रहा हूँ, जो सिचुएशन इस टाइम नीचे है। मोस्ट ऑफ वॉकवेज जो हैं वो क्लियर नहीं किए गए, जैसा कि आप वो देख भी सकते हैं। नीचे वो सरवाइव करने की कोशिश कर रही है क्योंकि बर्फ़ है ही बहुत ज़्यादा। जो मेन वॉकवे है उसको क्लियर कर दिया गया है, बाकी को नहीं किया गया, जिसकी वजह से उनको चलने में भी शायद प्रॉब्लम हो रही है। तो जी घर के अंदर से शुरू करते हैं। ये हमारी बैल्कनी का हाल है जी। यहाँ तक आप
देख सकते हैं बर्फ़ ही बर्फ़ है। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था, दूर से ही आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि बर्फ़ का आलम ये है कि मोर देन 1 फुट। और यहाँ पर थोड़ा सा वॉकवे साफ़ किया गया, लेकिन बर्फ़ दोबारा इसके ऊपर गिरी है। अभी बर्फ़बारी नहीं हो रही, बर्फ़ अभी रुकी हुई है। बाहर भी चलते हैं, थोड़ी वॉक भी करते हैं और देखते हैं बाहर कितनी बर्फ़ पड़ी हुई है। लेकिन यहाँ की एक अच्छी बात यह है कि लोग जो है वो इस तरह की सिचुएशंस में घर पे बैठ नहीं जाते कि नहीं भी बाहर नहीं निकलना, सिचुएशन ख़राब हो गई है। वो लोगों ने यहाँ पर जो है रहने का, जीने का तरीका सीख लिया। लोग जो है यहाँ पर काम करते हैं। वो सामने रोड आपको नज़र आ रही होगी, वो साफ़ कर चुके हैं, इसीलिए गाड़ियाँ मूव कर रही हैं वहाँ पर। और बाकी अगर आपको मैं थोड़ा क्लोज़ करके दिखाऊँ तो दरख्तों का हाल तो आपके सामने ही है, देख सकते हैं आप। बहुत ज़्यादा जो है वो दरख्तों के ऊपर बर्फ़ गिरी हुई है। सो ये सिचुएशन है जी। हाँ तो सर फाइनली बाहर का हाल आपने देखा, बहुत ही बुरे हालात हैं। आप वीडियोस में साथ साथ अटैच कर रहा हूँ, आप उसको मुलाहिज़ा भी फरमाएं। बहुत ज़्यादा जो है रोड्स को क्लियर भी किया उन्होंने, ये नहीं कि नहीं, बहुत ज़्यादा वर्किंग भी किया। लेकिन आप लिटरली देख रहे होंगे कि बहुत सारे जो है वो वॉकवेज ऐसे हैं कि वहाँ पर मैं चल रहा हूँ और मेरा पाँव तकरीबन 1 फुट से ज़्यादा जो है वो बर्फ़ के अंदर धंस रहा है। तो ये सर सिचुएशन चल रही है अभी। जो लोग भी फिनलैंड ट्रैवल कर रहे हैं उन सब के लिए स्पेशली मैं कहना चाहूँगा कि गर्म कपड़े अपने साथ लेके आएँ। और गर्म कपड़ों से मुराद ये नहीं है कि हम लोग जो हैं वो एशियन लोग हैं, हम लोग गर्म कपड़े को वो समझते हैं जी कि जो हम लोग नॉर्मली अपना यूज़ करते हैं। नहीं, आपको विंड ब्रेकर्स की ज़रूरत है कि जो हवा को आपके बॉडी तक जाने से रोकें। उसके अलावा आपको वार्म क्लॉथ्स की ज़रूरत है जिसके अंदर वूल वगैरह या इस तरह की कोई चीज़ जो है, या पोलिस्टर वगैरह का यूज़ किया गया होता है। इस तरह के आपको जो है वो कपड़ों की ज़रूरत है, मोटी कैप्स की ज़रूरत है, ग्लव्स की ज़रूरत है। क्योंकि जो भी यहाँ पर नया आएगा, यहाँ पर नॉर्मल टेम्परेचर जो है वो -5 -6 चलता है, ठीक है। और जब ये पीक पकड़ता है, जब हवा भी साथ चलती है, तो ये -10 11 12 तक भी जाता है, लेकिन फील्स लाइक -20 से ऊपर ही होता है। तो इसलिए जो नए आ रहे हैं उनके लिए ये वेदर बहुत हार्ड होगा। अपना पूरा जो है वो प्रिपेयर होके आइएगा। और स्पेशली जो है आपने विंटर शूज़ खरीदने हैं, ठीक है। विंटर शूज़ अभी पाकिस्तान में भी अवेलेबल हैं, मिल जाते हैं वहाँ से भी। तो आपने विंटर शूज़ स्पेशली खरीदने हैं एज अकॉर्डिंग टू जो यहाँ पर वेदर चल रहा है, ठीक है। आप उनको बता सकते हैं कि भाई यूरोप में जो करंट वेदर चल रहा है उसके हिसाब से मैं शूज़ चाहिए, तो वो आपको ज़रूर बताएंगे। अदरवाइज अगर आप यहाँ से आके परचेज करते हैं तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव आपको पड़ेंगे। इवन कपड़े भी आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेंगे एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और श्रीलंका, हम लोग जो मिडल ईस्ट के लोग हैं। क्योंकि वहाँ पर सारी चीज़ें वहाँ से ही बन के यहाँ पर जो है वो आती हैं, वहीं से जो है ये इंपोर्ट करते हैं चीज़ों को। तो वहाँ पर चीज़ हमें काफ़ी सस्ती मिल जाती है। लेकिन अगर आप यहाँ पर आके ख़रीदेंगे तो आपको 3 to 4 टाइम्स ज़्यादा पे करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने लास्ट टाइम मेरे भाई गए हुए थे पाकिस्तान में, तो वहाँ से मैंने एक शूज़ मंगवाए थे, विंटर शूज़। वो वहाँ से पाकिस्तानी को तकरीबन 17-18 हज़ार रुपये के मिले थे। यहाँ पर वो शूज़ जो हैं वो 250 यूरो के हैं। अब 250 यूरोज़ का मतलब है कि मोर देन 80,000 रुपीज़, ठीक है। और वही शूज़ हमें वहाँ से 18-19 हज़ार में, 20 हज़ार रुपये में मिल गए थे। तो इतना ज़्यादा डिफरेंस है। अगर आपने कोई जो है, आप गूगल पर सबसे पहले चेक करें कि किस किस्म की यहाँ पर सर्दी पड़ रही है, फिर अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन आप जो है अपने कपड़े परचेज कर सकते हैं वहाँ से, ठीक है। और जितने भी मेरे जो नए आने वाले हैं, जो लोग फिनलैंड अभी रिसेंटली मूव कर रहे हैं, उनके लिए ये सजेशन है कि आप वहाँ से जो है अपनी चीज़ें परचेज करके आए, क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव आपको चीज़ें मिलेंगी एज़ कम्पेयर टू आवर कंट्रीज़। वहाँ से लेके आएंगे तो आपको चीज़ें जो है वो बहुत सस्ती पड़ेंगी, ठीक है। और अगर यहाँ पर आकर ख़रीदेंगे तो वो 3 to 4 टाइम्स, और बाज़ चीज़ें तो ऐसी हैं वो 10 टाइम्स भी आपको ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलेंगी। सो
आज तक के वीडियो में इतना ही। आपको बाहर का हाल भी दिखाया, हाल फिलहाल कुछ अच्छा नहीं है। तो ये है कि कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट भी जो है आपको जो है विंटर की सिचुएशन से आगाह करता रहूँगा, ताकि जितने भी जो ट्रैवल करने वाले हैं उनके लिए भी जो है ये फ़ायदेमंद साबित हो, हेल्पफुल साबित हो। और जो यहाँ पर महंगाई का जो अप एंड डाउन चलता है उसके बारे में भी बात करते रहेंगे। सो स्टे ट्यून, चैनल को सब्सक्राइब करें जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया, और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि नई कोई भी आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। फिर से फिनलैंड की कोई जो है करंट सिचुएशन लेकर, और जो भी वेदर की सिचुएशन चल रही है या कोई अप एंड डाउन आते हैं तो वो लेकर आपके सामने फिर से हाजिर हूँगा। तब तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।